हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 11.1 को आराम से समझेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे डिटेल में। इसका जो सूत्र है वो मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो में बना रखा है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको सूत्र पता हो और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। अगर इतना आता है ना तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे इस प्रश्नावली में जो जरूरी चीजें हैं, शंकु के बारे में आप पढ़ोगे। सारे प्रश्न जो है शंकु पे आधारित हैं। तो शंकु क्या होता है? एक जोकर की टोपी की तरह होती होती है उसकी आकृति। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहर बाहर से होता है, वो क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, जिसका निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर उभयनिष्ठ ले लोगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। सूत्र याद होना चाहिए। ये जो सूत्र है मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये कक्षा 10 में भी फिर से आ जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। आज के लिए नहीं, आगे के लिए भी ज़रूरी है, तो सूत्र याद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली के पहले प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला गया है? कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 11.1 नई एनसीईआरटी मुख्य आधार पर, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो 22/7 लोगे, कुछ बोला जा रहा है तब आप उसका मान वो रख सकते हो। कह रहे हैं एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु है उसका जो व्यास हमें दे रखा है वो 10.5 है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाओ। शंकु हमें बनाना है। हमारे पास शंकु बोला है ना, तो मैं शंकु बना लेता हूँ। ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। शंकु की जो ये होती है ऊंचाई होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु के आधार का व्यास हमें दे रखा है, दिया है। हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। 2 से भाग दे दोगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितनी आ जाएगी? 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रश्न में ना थोड़ा सा मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये जो एल हमें ना, एल हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अतः अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं बोला है, वक्र बोला है, ध्यान रखिएगा। तो वक्र का क्या होता है? पाई आर एल होता है। इस प्रश्न में बोला है जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है, तो पाई का मान रख देंगे हम 22/7, रख दिया। त्रिज्या का मान हमारे पास क्या? 5.25 है, वो आप यहाँ रख दीजिए 5.25। और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 10 है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 10 है। तो देखो 10 से जब गुणा करेंगे, 7 से भाग भी देना है, तो 10 से जब आप गुणा करोगे तो ये कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा। तो 10 से गुणा करेंगे, 1 स्थान पीछे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.5। 7 से कट सकता है क्या? 7×7 = 49, 3 बच गया, 5 आ गया, कट जा रहा है 7 से। देखो 7×7 = 49, 3 बचेगा, 5 आ जाएगा, 7×5 = 35। तो आपको क्या करना है? 7.5 को गुणा कर देना है 22 से। ठीक है, 22 पंजे कितना होता है? 110 होता है, हासिल लगा 11। 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154। 22 सत्ते होते हैं 154, 11 जुड़ जाएगा, 5 6, और ये 165 हो जाएगा। ठीक है, 22 पंजा 110 का 0, हासिल लगा 11। 22 सत्ते 154, 54 और 11 कितना हो जाएगा? 165, 1.1 स्थान के बाद।
तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 165। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सिंपल। मेन चीज़ क्या है इस प्रश्न में, मेन चीज़ है इस प्रश्न में, प्रश्न आप पढ़ोगे, चित्र आप बनाओगे, क्या दिया है वो देख लोगे, क्या पूछा गया है वो लिखोगे, सूत्र लगाओगे, गुणा भाग जोड़ घटाना है बस, और कुछ भी नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन करोगे, उसी के नंबर यहाँ मिलेंगे। सूत्र याद होगा। यहाँ मेन चीज़ क्या है, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। जिसको आता होगा वही ये प्रश्न आराम से पूरा सही कर पाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कुल बोला है, तो कुल वाला सूत्र लगेगा, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो मैं आपको शंकु बना के दिखाता हूं। ये हमारा शंकु है। ठीक है, हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी वाली जो ऊंचाई है वो दे रखी है 21 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये हमें दे रखी है 21 मीटर, और व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या दे रखा है, 21 मीटर। फिर हमें दे रखा है व्यास, व्यास हमें दे रखा है 24 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर 24/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, हमें निकालना है प्रश्न के अनुसार, क्या निकालना है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला गया कि शंकु का कुल पृष्ठफल निकालो। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर L प्लस आर, यही तो होता है। पाई आर उभयनिष्ठ होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, L प्लस आर। सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पाई आर L प्लस आर, संपूर्ण वाला सूत्र लगा दिया हमने। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, पाई का मान कितना, 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी है, 12 है, ये हमारा 21 है, और आर हमारे पास 12 है। ठीक है, 22/7 ऊपर गुणे में 12 है, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो 22 तिया कितना हो जाता है, देखो 33 दूनी 33 से गुणा करो, 33 दूनी 66, हासिल लगा 6, 33 दूनी 66, और 6 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 हो गया। गुणा करना हमें 12 से, और फिर भाग देना उसको 7 से। तो 12 से गुणा करोगे, 12 छंग 72, हासिल लगा 7। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, 31 का 1, हासिल लगा 3। ठीक है, तो 12 सत्ते 12 दूनी 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, 84 और 3 कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, उसको हमें भाग देना है 7 से, काटो 7 से, 7 कम 7, 1 बचा 17, पीछे 7 है, 17 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 31 हो गया, पीछे से आगे 7 चौको 28। ठीक है, 7 चौको 28 हो गया, 3 बचा, 7 चौको 28, 3 बचा 32 हो गया, फिर से 7 चौको 28। ठीक है, 7 चौको 28, अब की बार 4 बचा, पीछे से 0 लग जाएगा, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दशमलव के 1 से 2 स्थान तक छोड़ दो, वही बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, 1244.5, 7 पंजे 35, 40 था, 5 बच गया, फिर से 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 0 से लग जाएगा, 50 हो जाएगा, और 7 7 49, यहीं तक छोड़ दो, बहुत है। दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए, यही बहुत है।
तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। देखो जोड़ना, गुणा करना, भाग देना ये आना चाहिए आपको। आप कहोगे सर गुणा करना सिखाओ, भाग देना सिखाओ, आप छोटे बच्चे नहीं हो आप। ये बेसिक चीज़ है, गुणा भाग आप छोटी कक्षाओं में सीखते हो, कक्षा 2 में 3 में आपने सीखा है, ठीक है। अगर आप फिर भी बोलोगे कि सर हमें नहीं आता है, तो पहले वो सीखो। मैंने पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको गुणा भाग तो आना ही चाहिए। अगर आपको गुणा भाग आता है तो ये प्रश्नावली आपके लिए आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, ये शंकु है, ठीक है, चित्र जरूर बना लेना है। हमें क्या दे रखा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14, जो तिरछी वाली ऊंचाई है वो हमें 14 दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं, माना शंकु, शंकु की त्रिज्या आर है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, आर है, और ये आर ही आपको चाहिए होगा। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है, दिया है, यहां लिख देंगे शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना है, ये दे रखा है 308, ये दे रखा है हमें 308, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल, ये हमें दे रखा है 308, ठीक है। मान रखेंगे, कुछ बोला है नहीं बोला, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें नहीं पता, एल हमें दे रखा है 14, ये हमने रख दिया, ये आ गया 308, ठीक है। तो काटो, 7 दूनी 14, 308 22 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, काटो 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ठीक है। और किससे कटेगा ये, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौकू 44, 2 सत्ते 14, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7, त्रिज्या का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर, पहले वाले का आंसर। त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2, जो हमें निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट बनना, अब फिर से वो सूत्र लगा देना शॉर्टकट वाला। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल में हमें क्या जोड़ना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये करना होता है। पाई आर एल हमको पहले ही सॉल्व करके दे रखा है, कितना 308, अगर इसको आप शॉर्ट करोगे, पाई आर उभयनिष्ठ लोगे, तो यहाँ से एल बचता है और यहाँ से आर बचता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र ही यही है, आप जानते हो, ठीक है। तो पाई आर एल हमें दे रखा है 308, इसके जगह पर डायरेक्ट रख दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको क्या मिला है 7 मिला है, तो यहाँ आर की जगह पर आर स्क्वायर है, 2 बार गुणा में आ जाएगा, 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 308, 22 सत्ते 154, जोड़ दो, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
कह रहे शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए इन चीजों को। शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक शंकु है, ठीक है। शंकु में जो हमें दे रखा है तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो कितना है, 24 मीटर है। वो कितना है, 24 मीटर है। हमें ज्ञात करनी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल है, ये हमें ज्ञात करना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 70 रुपये है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो देखो तंबू बनाने में क्या कैनवास मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा लगा है वो बताना है। जब तंबू आप बना रहे हो ऐसे आकार का तो इधर इधर से ही तंबू लग रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठीय त्रिवल। जमीन पे थोड़ी ना तंबू लगा रहे हो, कपड़ा लगा रहे हो, जमीन पे नहीं लगा रहे हो। तंबू सिर्फ बाहर बाहर से बन रहा है, तो यानी कि शंकु का क्या निकालना है, वक्र। वक्र मतलब बाहर, पृष्ठीय त्रिवल में निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमको, हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर। फिर हमें दे रखा है आधार की त्रिज्या। शंकु की जो त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, 24 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न में, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे। तो देखो मेरे भाई h कितना है, h हमें दे रखा है 10, 10 का वर्ग, त्रिज्या हमें दे रखा है 24 का वर्ग, या 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग होता है 576। तो ये हो जाएगा 676। और 676 किसका वर्ग होता है, जब आप 26 गुणा 26 करोगे तो 26 का जोड़ा बनता है, 26 को 26 से गुणा करोगे 576 आता है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, 26 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 26 मिल जाएगी, 26 मीटर। पहला आंसर, ये हमको हमारा पहला आंसर मिल गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये वर्गमूल निकालना आता होगा ना, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो मैंने वर्गमूल निकालने पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर देना वर्गमूल कैसे निकालने हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और आगे हमारे चैनल का नाम लिख देना, तो वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। नेक्स्ट बोला तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास की लागत हमें निकालनी है, तो वो हम तभी निकाल पाएंगे कि भैया कितना कपड़ा लगा है। कितना कपड़ा लगा यानी कि कितना क्षेत्रफल है, तंबू बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है, यानी कि शंकु का क्या निकालना है हमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय त्रिभुज निकालना है। बाहर बाहर से लगा है ना, यहाँ पे तो ये यहाँ पर क्या, ये तो जमीन है, जमीन पे थोड़ी ना कोई कपड़ा लगा है, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ये होता है। पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7, त्रिज्या हमको दे रखी है 24, ठीक है। और एल, एल कितना हमारे पास है, अभी हमने निकाला 26, एल कितना है 26 है, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, हल कीजिए, कुछ कटेगा। 7 के पाढ़े में 26 भी नहीं आता, 7 के पाढ़े में 24 भी नहीं आता। अब गुणा करना है तीनों को, ठीक है, तीनों को गुणा करना है। गुणा करते हैं, 22 चौके 88 का 8 हासिल लगा 8, ठीक है ना। और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है 52, तो ये हो जाएगा 528। इन दोनों की गुणा करेंगे और फिर इनको गुणा करना है 26 से,
जो आएगा उसको हम भाग दे देंगे 7 से। ठीक है, तो 528, अब मैं गुणा करके दिखाऊं उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। आपको गुणा सिखाऊं, भाग सिखाऊं, करके दिखाऊं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। गुणा भाग आपको आनी चाहिए, और गुणा करने का भाग करने का जो प्रोसेस है वो आपको पेन पेपर से ही करना है। अगर आप अपना हैबिट बना लोगे ना कैलकुलेटर पकड़ने की, तो आपकी वो लत बन जाएगी। एग्जाम में फिर आपका दिमाग तक नहीं चलेगा, 2+3 कितना हुआ सोच नहीं पाओगे, 5 सोच नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या गुणा करना है, 528 का गुणा कर देना है 26 के साथ। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13,728, और उसको हमें भाग देना है किससे, 13,728 को भाग दे देना है 7 से। तो आंसर आ जाएगा 196.14, दशमलव के 2 स्थान तक, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने इसको 26 से गुणा किया, इतना आया, और उसको फिर 7 से भाग दिया तो इतना मुझे मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई सिखाने वाली बात है? गुणा करना भाग करना आता ही होगा। अब क्या है, प्रश्न में ये बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 70 रुपये है। तो इतने की लागत कितनी होगी, 70 से गुणा कर देंगे। एक टॉफी की कीमत 3 रुपये है, तो 5 टॉफी तुमने खरीदे, कितने रुपए दोगे दुकानदार को, 15 रुपये दोगे ना। 5 या 15 गुणा किया आपने, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 70 रुपये है, इसलिए 528, सॉरी 528 लिख रहा हूँ, 196 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 196 कितना, 14 मीटर स्क्वायर की लागत। हमें इसको क्या करना, गुणा कर देना 70 से, 196.14 गुणा 70। क्या करोगे, 70 से गुणा कर दोगे, दशमलव 2 स्थान के बाद आ जाएगा। यही बेसिक नियम होता है। ठीक है, तो 196 पॉइंट कितना है, 14 है, इसको हम गुणा कर देंगे 70 से, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13,729.8 रुपये। तो इसको इन शॉर्ट 13,730 भी बोल सकते हो आप, इतना रुपये। ठीक है, इतना रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेंट लगाने में रुपए लगेंगे वो इतने लगेंगे, 13,729 रुपये 80 पैसे लगेंगे। ये आंसर आ गया। दो चीज़ में मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर लगाया, इसको और इसको गुणा किया, और फिर इसको 7 से भाग दिया। अगर ये चीज़ मैं अगर इस पर करके दिखा ना तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट और लग जाता आपको करके दिखाने में। जो चीज़ें हमें आती हैं उस पर टाइम वेस्ट हमें क्यों करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है, और पाई का मान आपको जो लेना है वो लेना 3.14। फाड़ू क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो हमारे पास एक शंकु है, कलर हम ले लेते हैं दूसरा, कोई शंकु बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो शंकु हमारे पास है, उसकी जो ऊंचाई है कितनी है, ऊंचाई 8 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर आधार की त्रिज्या है। कह रहे इस तंबू को बनाने में, इस शंकु को बनाने में, इस शंकु को बनाया जाता है तिरपाल से। ठीक है, आपके पास तिरपाल का एक कपड़ा होता है ना, उसको जो टेलर होता है वो टेलर काट पीट के ये शंकु बना रहा है ऐसे उस कपड़े से। तो कपड़ा जो है हमारे पास तंबू बनाने में जो तिरपाल लग रहा है 3 मीटर चौड़ा है, उसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, और कितनी लंबाई लगेगी, हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई को हम L मान लेते हैं जो हमें निकालनी है। ठीक है, लंबाई को L मान लेते हैं, और कपड़ा कटाई के बाद इसमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगता है, अतिरिक्त कपड़ा
लगता है इसको बनाने में, शंकु बनाने में। मतलब जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसमें हमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ देना है। सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 20 को बदल दो आप मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, कटा। दो एक कम, दो पंजे 10, 5 दूनी पॉइंट का 2 मीटर, पॉइंट के 2 मीटर। ठीक हो गया। अब ये चीज आ गई, पाई का मान हमें क्या लेना है, 3.14 लेना है। हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए होगी, क्योंकि बनाने में यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिपाल का है ना, तो उसमें तिर्यक ऊंचाई एल चाहिए ही चाहिए होता है, एल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है तो वो हम निकालोगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। एच हमको क्या दे रखा है, 8, और त्रिज्या में दे रखा है 6, 8 8 64, 6 छंग 36, 100 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। जो नहीं पता था वो भी हमें मिल चुका है। इसी त्रिपाल से इसको शंकु को बनाया जा रहा है। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, त्रिपाल का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। क्यों, क्योंकि इसी त्रिपाल से ये शंकु बनाया जा रहा है। टेलर इसी त्रिपाल को काट पीट के क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका भी वही क्षेत्रफल होगा, बट इसके क्षेत्रफल में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त जोड़ना भी है। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस इसमें पॉइंट का 2 मीटर जोड़ना है, अतिरिक्त इतना कपड़ा और लगता है। इस टोटल कपड़े से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब आप कहोगे ये एल और ये एल सेम टू सेम है, ना 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 ना, तो आप एक काम करो, दिक्कत हो जाएगी ना, इसको आप कुछ कैपिटल एल लिख देते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूँ, है ना, सही रहेगा फिर। और एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ एल हमें निकालना है, एल हमें निकालना है। चौड़ाई हमको दे रखी है 3, ठीक है, चौड़ाई हमको दे रखी है 3, ठीक है। और क्या ये पॉइंट के 2, यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है, 0.2 मीटर में ऐड करना होगा। ठीक है, पाई का मान कितना है, 3.14, त्रिज्या का मान है 6 और तिर्यक ऊंचाई का मान है 10। ठीक है, तो देखो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक स्थान और खिसक जाएगा, ठीक है ना, 31.4 हो जाएगा, गुणे में 6 है। हल करोगे, 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, कुछ भी हासिल नहीं है, 6 थी 18, दशमलव एक स्थान के बाद 188.4। ठीक है, ये आ गया। ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा L इंटू 3, और ये पॉइंट का 2 है ना, माइनस में इधर के पॉइंट का 2 आ जाएगा, घटाओगे 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 8 1, और यहाँ क्या बचा, लंबाई गुणा चौड़ाई, अब 3 गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 188.2, और 3 गुणे के इधर के बट्टे में आ गया। हाँ, काटेंगे 3 से, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा, 3 तिया 9, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। तो जो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, सॉरी जो लंबाई आ जाएगी, ठीक है,
जो लंबाई आ जाएगी वो क्या आएगी, कैपिटल एल से दिखाना है, वो आ जाएगी 62.73। ठीक है, लगभग, यहाँ जरूर लिख देना लगभग, दशमलव के दो स्थान तक लिया है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। एक बार मैं उत्तर भी चेक कर लेता हूँ क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है, तो लगभग ये लिखा है 62.73, तो उन्होंने लगभग में 63 लिख दिया है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है ना, तो इसको 63 कर दिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 बजा, ठीक है सही है। तो ये 0.5 से ज़्यादा है ना, ये लगभग ना लिख के इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 63 लिख दिया है लगभग में, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.5 से ज़्यादा होने पर आखिरी वाला डिजिट मान लिया जाता है। पॉइंट देखो यहाँ पर 50 से ज़्यादा है ना, तो लगभग 63 के आसपास है, तो 63 लिख दिया गया आंसर में, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे, शंकु के आधार की एक गुंबज की ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः इतना और इतना है। इस वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय कितना होगा। पेंट करना है, जब पेंट करोगे यानी कि क्षेत्रफल हमें चाहिए, जगह चाहिए ना, जगह मतलब क्षेत्रफल, तो हमें पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद कितना रुपए लगेगा वो हम देख लेंगे। तो पहले निकालो, शंकु बना लेते हैं पहले। ये हमारा शंकु है, शंकु है, आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास हमें दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 25 मीटर और इसका ये जो व्यास है ये दे रखा है 14 मीटर। ये हमें क्या दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है। तो दिया जो है वो लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें दे रखा है 25 मीटर और जो व्यास हमें दे रखा है शंकु का वो दे रखा है 14 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर, 14 की आधी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 7 मीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसकी वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर बाहर से, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर पर, 100 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का जो खर्चा है वो 210 रुपये है। तो इसको पूरा अगर हम पेंट करें बाहर से तो कितना रुपए लगेगा, कितना रुपए खर्च आएगा, व्यय कितना आएगा वो हमें बताना है। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, यही होता है। पाई का मान कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे। आर त्रिज्या में दे रखा है 7 और जो एल हमें दे रखा है वो दे रखा है 25। 7 से 7 कटा, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 कितना मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है। चलिए बताते हैं। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखोगे आप, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितनी है, 210 रुपये, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 100 से भाग दे दोगे, एक एक नियम लगा देंगे, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 21/10। 21/10 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर की लागत। तो हमें कितना निकालना है, 550। तो इसलिए 550 मीटर स्क्वायर की लागत, 550 को गुणा कर देंगे 21/10 से, 0 से 0 कटा, 21 पंजे कितना हो जाएगा,
21 पंजे 105, 105 यही तो होगा 10 उभयनिष्ठ, और 21 पंजे 105 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा है ना 115। इतना रुपए लग जाएगा उसको पेंट करने में। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। 1155 रुपये लग जाएगा इसको बाहर से पेंट करने में। ठीक, आराम से हो गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपी बनानी है, एक टोपी का निकाल लो, 10 से गुणा कर देंगे 10 टोपी का आ जाएगा। तो पहले मैं आपको एक टोपी बना के दिखाता हूँ। ये जोकर की टोपी है शंकु के आकार की, ऐसे हमें 10 टोपी बनानी है। हमें क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है और जो ऊंचाई है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें तिरक ऊंचाई नहीं दे रखा, ठीक है, हमें तिरक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या क्या दे रखा है, त्रिज्या r, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तिरक ऊंचाई नहीं दे रखा है तो वो पहले निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई l बराबर, ये नहीं दे रखा वो निकालना है, तो l बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो मान रखो h का मान है 24 का वर्ग, r का मान है 7 का वर्ग। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुणा करोगे तो 576 आता है। 7 सत्ते 49, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, दोनों को जोड़ दोगे 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आता है, तो वर्गमूल 25 आ जाएगा। तो तिरक ऊंचाई हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर है, जो कि नहीं दे रखी थी। अब एक टोपी बनाया जा रहा है गत्ते से, तो हम यहाँ निकालेंगे एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल। पाई कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो पाई का मान लेंगे हम 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7 और एल हमारे पास है 25। 7 से 7 कटा, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक टोपी को बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जरूरत है। तो ऐसे कितनी टोपी बनानी है हमें 10, तो 10 से गुणा कर दो। इसलिए 10 टोपी को बनाने में लगा गत्ता, क्या करना है, बस 10 से गुणा कर देनी है। 0 है तो बस एक 0 बढ़ जाएगा पीछे से, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखो, हर चीज बोल रखी है कि पाई का मान इतना लेना है, अंडर रूट में इतना आएगा तो इसका मान इतना लेना है। प्रयोग क्या क्या करना है आपको बोल रखा है। प्रश्न पढ़ते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग कर लिया जाता है। कितने, 50 खोखले शंकु को सड़क से अलग कर लिया जाता है। प्रत्येक शंकु का जो व्यास है, शंकु जो है ना हमारे, ये है शंकु। ऐसे कितने शंकु अलग करने हैं 50, पहले एक का कर लेंगे तो 50 से गुणा करेंगे तो 50 का आ जाएगा। जो शंकु हमें दे रखा है उसका व्यास हमें दे रखा है 40,
यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, मीटर में है, तो यानी कि ये 100 सेंटीमीटर लिखोगे। मीटर को हमने क्या बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। ये सेंटीमीटर है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कह रहे हैं यदि इन शंकु को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, ये शंकु है ना, इनको बाहर बाहर से क्या करना है, पेंट करना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय द्रव्य। और पेंट की जो दर है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा है वो 12 है। तो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो मीटर पे आ रही हैं। तो अच्छा ये होगा कि ये मीटर है, वहाँ सब जगह मीटर है, ये भी मीटर में है, तो 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत नहीं रहेगी, मीटर में ही कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। प्रश्न हमने पूरा पढ़ लिया तो ये बढ़िया रहेगा। 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें 1 मीटर दे रखा है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले देखो क्या दिया है, दिया है शंकु का व्यास कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर हो जाएगी 40 की आधी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, कटा, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, बढ़िया रहेगा। उसके बाद हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर हमें दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, हमें हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय द्रव्य में क्या चाहिए होगा, तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगा। दे रखा है प्रश्न में, नहीं दे रखा है, वो निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, L बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर h² प्लस r², यही तो होता है। तो h कितना दे रखा है हमारे पास, h तो एक ही है, 1 का वर्ग, और त्रिज्या हमारे पास क्या, 0.2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, और 0.2 स्थान के बाद तो ये आ जाएगा 1.04। इसमें ये जोड़ोगे ना, 1.00 लिख सकते हैं, 1 को पॉइंट के नीचे 0.0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.04। और 1.04 अंडर रूट का मान हमें क्या लेना है, 1.02 लेना है, ये प्रश्न में बोल रखा है 1.02 मीटर। ये हमें हमारी क्या मिल गई, तिर्यक ऊंचाई मिल गई। ठीक है, हमारे पास कितने शंकु हैं, 50 शंकु हैं। तो पहले 1 का निकालोगे क्षेत्रफल, उसको फिर 50 से गुणा करना है, उनको फिर पेंट करने में कितना खर्चा लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल। पाई का मान हमें क्या लेना है, 3.14, 3.14। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, पॉइंट के टू, और एल हमारे पास कितना है, 1.0। ठीक है, ये सारा खेल अब है किसका, गुणा का, गुणा करना है। देखो कैसे करेंगे, 3.14, तो 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 गुणा 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दशमलव कितने स्थान, इधर 2 और 1, 3 स्थान के बाद लग जाएगा यहाँ दशमलव। ठीक है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 100 में गुणा करके बताता हूँ, गुणा करना है 314 को गुणा करना है 204 के साथ। 314 को गुणा कर दोगे 204 के साथ तो यह आपको मिलेगा 64,056। दशमलव कितने स्थान के बाद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक सेकंड, गुणा सही किया ना हमने, 314 को गुणा करना है 204 के साथ, तो 64,056 आ जाएगा, 3 और 2 5 स्थान, यहाँ दशमलव लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना मिला है। ऐसे कितने हैं,
50 है, तो 50 का क्या होगा, यहाँ लिख देंगे, अतः 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें बस 50 से गुणा कर देना है पॉइंट के 64056 को। ठीक है, कितना है, 0.64056 गुणा करना है 50 से, तो यह आ जाएगा 32.028। देखो इसको 50 से गुणा कर दोगे, जो भी आएगा दशमलव दो स्थान के बाद लगा दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 0.64056 को गुणा कर देना है 50 से, तो आंसर आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्चा आता है, 12 रुपये, तो इतने को पेंट करने में कितना लगेगा, इसको 12 से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है पेंट करने की वो है 12 रुपये, इसलिए 32.028 पेंट करने की जो लागत आएगी उसको आपको गुणा कर देना 12 से। ठीक है, इसको आपको गुणा करना है 12 से, तो आंसर आ जाएगा 384.336 रुपये, 384 रुपये लगभग लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा मैंने कैलकुलेटर का प्रयोग किया टाइम को बचाने के लिए वीडियो में, बट आपके पास भरपूर टाइम है, सारा कैलकुलेशन पेन पेपर से ही करना है। बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक ही स्लाइड में सारा कुछ करना होता है, जोड़ घटाना गुणाना करूँगा तो सब इसी में लिख दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसीलिए गुणा भाग आना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली भी हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। प्रश्नावली बहुत आसान है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.1 को हमने वन शॉट में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी मेन चीज़ क्या है, सूत्र याद हो, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। ऐसे ही प्रश्न आपको कक्षा 11-10 में भी आपको देखने को मिलेगा, 10th में भी ये चैप्टर दोबारा से आपको मिलेगा, ये सूत्र आपको दोबारा मिलेंगे और यही सेम कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी है। तो ये मान के चलो जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हो कक्षा 10 के लिए भी हो जा रहा है एक साथ ही साथ। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में।